इस प्रकार से वे एक बात और उनमें थी कि यदि कोई साधु पढ़ता नहीं था या कोई गलती करता था, आज जो प्रथा चल रही है तो आचार्य श्री कहते थे उस साधु को संघ से बहिष्कार मत करो, वह जाके बाहर उच्छृंखल हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। महाराज उसको संग में रखते थे कि सबके सामने रहेगा, इसने गलती की है तो गलती से क्या करेगा, बचाव करेगा, पाप से बचेगा, और पाप भीरू बनेगा और अकेले छोड़ देंगे तो स्वच्छंद हो जाएंगे। इसलिए वो कभी भी कम पढ़े लिखे साधु को संग से बाहर नहीं जाने देते थे। ये उनकी एक अलौकिकता थी। अलौकिक साधु थे, स्वयं के लिए नहीं पर के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए। कितने मंदिरों को बनाया, प्रत्येक जगह जहाँ सिद्ध भूमि थी उन सिद्ध भगवान की मूर्तियों को विराजमान किया। अपनी गुरु भक्ति में सरस्वती भवन का निर्माण कराया महावीर कीर्ति जी महाराज के उसमें, फिर श्रुति स्कंद का निर्माण कराया, नंग अनंग की मूर्तियाँ विराजमान की। ऐसे बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए और जिन्होंने जो बात कह दी वो सदा सच निकलती थी। एक यहाँ पर अभी कोई कह रहा था, महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया और उसको जेल की सज़ा, आजीवन कारावास हो गया। वह आचार्य श्री के पास गया, महाराज मेरी कोई गलती नहीं और मेरे को तकलीफ़ हो गई। आचार्य श्री ने उससे कहा, जा 24 घंटे तक लगातार नमोकार मंत्र का जाप करना, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। उस व्यक्ति ने श्रद्धा पूर्वक नमोकार मंत्र का अखंड जाप किया और उसके पास कोई भी फिर आया नहीं और वह महाराज के संग में दीक्षित हो गया। तो ऐसे हमारे गुरु जो कि बहुत ही महान थे, उनके पास ऊपर रीछनी और रीछनी के बच्चे आए। महाराज जी ध्यान करने बैठी थी और डकारती हुई आई रीछनी जंगल में, और जंगल में आकर डकारने लगी, किंतु सौम्य और शांत मुद्रा को देखकर 1 सेकंड वहाँ रुककर वह अपने बच्चों को लेकर चली गई। सम्य शिखर जाते तो वहाँ आचार्य श्री जब चंद्र प्रभु के दर्शन करने जाते तो उन्हें शेर मिला करता था, किंतु धर्म सिंह को नमन करके वह सिंह चला जाता था। हमने देखा बंदर तो उनकी गोद में खेलता रहता था। मुरैना में देखा बंदर खेल रहा है, शिखर जी में देखा स्वाध्याय होती, किंतु आचार्य श्री के पास बंदर जाके बैठता और बैठकर जो सामान होता खाता और महाराज जी के वो बार बार उनके चरणों को, उनके घुटने को हाथ लगा रहता, किंतु महाराज मुस्कुराते रहते। और कभी कोई बंदर दूर से देखता तो महाराज कहते आजा 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 भाई आजा, और उसको बुलाते थे, बिल्कुल भयभीत नहीं होते थे। ऐसे वे संत जिनके बारे में हम क्या कहें, उन्होंने उनके सिर पर, उनके रास्ते में चलते हुए उन्हें सर्प का भी उपसर्ग सहन करना पड़ा। कई गुंडे लोग आए, उनको मारने आए, हाथ में फरसा भाला पत्थर लेकर। आचार्य श्री शांत मुद्रा में बैठ गए तो वे सारे बदमाश लोग, गुंडे लोग सीधे चले गए। हमने एक बार महाराज जी से कहा, महाराज जी महाराष्ट्र में मुक्तागिरी की ओर विहार था, हम भी विहार में साथ में चलते थे। तो कभी कभी जब शाम को हो गई या कोई काम नहीं हुआ तो आचार्य श्री के साथ में चलते, तो हम आचार्य श्री से कमंडलू मांगते कि आपका कमंडलू दे दो। तो बोले जंगल में कमंडलू नहीं दूंगा। ठीक है, जब शहर आ जाता तो कमंडल मांगते कि महाराज जी अब तो हमें कमंडल दे दीजिए। तो महाराज जी बोलते, देख कमंडल तो दूंगा, शर्त ये रहेगी जितना जल्दी मैं चल रहा हूँ उतना जल्दी तुम्हें चलना पड़ेगा। मंदिर आया तुरंत चरण धोएंगे, नहीं तो पूरा संग भीड़ खड़ी रहेगी, अनुशासन भंग हो जाएगा। मंजूर है? हाँ गुरुजी मंजूर है। चल फिर चल चल बेटा चल चल, बहुत अच्छी बेटी मेरी तो शास्त्री है, शास्त्री मेरा। नए नए नामों से मुझे पुकारते थे, और जब अंतिम समय में उन्होंने उपवास किए तो मैं घर से आई। मैंने महाराज जी इतना उपवास क्यों करते हैं? अरे बेटा समाधि की तैयारी करनी पड़ती है, साधु को सदा समाधि के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या तुमने व्रत लिया तो तुम भी तो समाधि के लिए रोज़ रात को शाम को पानी पी के त्याग करती हो ना? हम उपवास करते हैं, हमें उपवास में अच्छा लगता, और कदाचित अष्टमी चतुर्दशी को
आचार्य श्री पूछ लेते थे, वैसे कभी नहीं पूछते थे। कभी पूछ लिया तो उस दिन योगान योग की बात होती थी कि हम उस दिन छाछ रोटी खा के ही आते थे। तो कितना खाया? मैंने बहुत सारा खाया। अरे जितना तुम खाते हो उतना तो मेरे कोने में उपवास के दिन रिजर्व पड़ा रहता है। तुम लोग क्या करोगे? ध्यान करो, अध्ययन करो, खूब पढ़ो। ऐसी उनकी कई बातें, ऐसी अनहोनी बातें होती थी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कहाँ ठहरना, कहाँ रहना, कहाँ सोना, किसको क्या खाना, और हमको कभी उपवास उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में दिए ही नहीं। नहीं बच्चों, तुम्हारे को उपवास का कम समय नहीं है। बड़ी मुश्किल से अंतिम में उनके प्रभाव से मुझे 11 उपवास करने का सानिध्य मिला। सहस्त्रनाम के विधान बेटा छत्तू नहीं मानती, 11 उपवास कर लेना। ऐसी महान आत्मा जिनके बारे में क्या बताएं, जिन्होंने उपसर्ग भी सहे और अपनी आत्मा का कल्याण किया। वे हमेशा संस्कार के लिए मदालसा रानी की कहानी सुनाया करते थे कि जिसके 9-10 पुत्र हुए, उसने 8 पुत्रों को, कुंद कुंद स्वामी जैसे पुत्रों को जन्म देकर और सबको मुनिराज बना दिया, और अपने राज्य के लिए एक पुत्र अपने पतिदेव को सौंपा, राजा को सौंपा। वे 5 रत्न की भी एक कहानी कहा करते थे, कहते थे नोट कर लो। वे कहते थे छाया में जाना, छाया में आना, मीठा खाना और बांध कर छोड़ना नहीं, और हाथी बांधना और देकर मांगना नहीं। ये 5 भी बात वो रहस्यमय बताते थे। हाथी बांधना यानी अपने घर में किसी भी सम्यक दृष्टि को रोज निमंत्रण देके भोजन का निमंत्रण कर दो। मीठा खाना यानी संयम से भोजन करना, और छाया में आना, छाया में जाना, कपड़ा मत बांध देना। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने से बड़े योग्य महानुभावों की छाया में रहना और बांध कर छोड़ना नहीं। जिस व्रत को ले लिया उसको ग्रहण करना, अंतिम समय तक उसका पालन करना, और देकर मांगना नहीं। जो दान में चीज़ दे दी उसको वापस गर्दन मोड़कर देखना नहीं। इससे अपना जीवन उत्थान को प्राप्त होगा। ऐसी अनेकों बातें आचार्य श्री की हमारे जीवन में है। उनके हृदय में सबसे बड़ी बात थी कि पंचामृत अभिषेक जब तक वो नहीं देखते थे। सोनागिर चंद्र प्रभु में रहे, रोज अनंतनाथ का दूध पानी से अभिषेक देखकर चंद्र प्रभु भगवान का सोनागिर पहाड़ पर 4 साल रहे। 4 साल मुझे सौभाग्य मिला उनको पंचामृत अभिषेक दिखाने का। उसके बाद वहाँ से उतरते थे तो आचार्य श्री भट्टारक कोठी में जाते, वहाँ शांतिनाथ भगवान का दूध और पानी का अभिषेक देते थे। एक एक भगवान को 3-3 बार नमस्कार करते थे। और जब 13 पंथी कोठी जाते तो 52 चैत्यालयों के पंचमेरु के चरण छीते, तो उन 52 चैत्यालय भगवान की जो वेदी होती थी, आचार्य श्री को उसकी वेदी का कोना माथे में लगता और माथे से खून बहने लगता है, चमड़ी निकल जाती। किंतु सब साधु कहते हैं महाराज लगे, अरे वरे ऐसे तो बहुत देखा, इतनी से लगे उसमें। अरे सुकमाल मुनि को कितनी तकलीफ हुई, उन्होंने आह नहीं की, उस शालिनी ने खा लिया। जो सरसों का दाना उनको चुभता था और रस्सी बांध के नीचे उतर गए, अपने को तो कुछ तकलीफ नहीं। और बम्बई मैंने देखा पहली बार जब संघ में 81 में मैंने व्रत लिया उनसे, श्रवण बेलगोला में। 82 में जब बम्बई में चातुर्मास कर रहे थे, बम्बई चातुर्मास में आचार्य श्री विहार कर रहे थे, बहुत भीड़, क्योंकि ऐसे अनोखे आचार्य थे। हजारों लोग चलते थे, हम भी आचार्य श्री के साथ ही चल रहे थे। अचानक एक व्यक्ति ने, उधर प्रथा है, नारियल लिया और जमीन में उसको मारा और उसके पानी से अभिषेक करते थे, क्योंकि हर जगह पानी कुएं का मिलता नहीं था। एक व्यक्ति ने, उस भीड़ में कुछ दिखा नहीं, और आचार्य श्री का शरीर तो जैसे वज्रवृषम नारा सहना नहीं था, पता नहीं, तो उस व्यक्ति ने आचार्य श्री के पैरों पर ही वह नारियल मार दिया और उसके 2 टुकड़े हो गए, अभिषेक कर लिए।
महाराज जी ने जरा भी आने के हम आते तो आज उसको धक्का दे देते, न जाने क्या कितनी बातें उसको सुनाते कि तेरे को दिखता नहीं है, अंधा नहीं है। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले गए। शाम को हमने जब उनको चलते देखा, मैंने महाराज जी ये क्या, आप आज टेढ़े से चल रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा। फिर हम उनके पास जाके शाम को जब साधु सामायिक में बैठ जाते थे, समय होता था बैठने का, 10 मिनट रोज़ हम जाकर बैठते थे। मैंने महाराज जी बताइए ना ये पैर में क्या हो गया? अरे बेटा अंधी भक्ति होती है, उसको मेरा पैर ही जमीन दिख रही है तो उसने नारियल फोड़कर मेरे पाद प्रक्षालन कर लिया। महाराज जी अब क्या लगाएं? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर हमें माता जी ने बुलाया और कहा चूना और हल्दी मिलाकर आचार्य श्री के पैरों में लेप करवा दो, महाराज जी का पैर ठीक हो जाएगा। जैसे ही हम लेके गए महाराज मुस्कुरा दिए। दवाई किसने बताई तो जानती है क्या? हमने कहा माता जी ने बताया। अच्छा ले लगा दे, बस नहीं लगाएगी तो तुम्हें शांति नहीं होने वाली है। तो मुझे तो उनके आहारचर्या का, उनकी वैयावृत्ति, जब पैरों में घुटनों में दर्द हो जाता तो उनको मेरे प्रति विश्वास भी बहुत था। कोई दवाई देते या सिकाई आदि करते थे तो आचार्य श्री बोलते थे उसको बुला लो, वो दवाई तैयार करेगी, वही पानी गर्म करेगी। 2 व्यक्ति, आर के जैन साहब उनकी पत्नी और 2-3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, हम रात को रोज़ हम पानी गर्म दवाई डाल के पट्टियाँ बना बना के देते। जैन साहब सिकाई करते थे। और ऐसे में शिखर चंद जी भी उनके साथ लग गए। उन्होंने आचार्य श्री का, जब तक आचार्य श्री वहाँ रहे और वहाँ से लेकर अभी तक 12 ही महीने का साधु के, उनके संघ के साधु का, जिनको भी वो अपने स्वीकार करते हैं उनका पूरा खर्चा, वे आज कार्याध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, हमारे संघ के संघपति हैं। वो भी बहुत कर्मठ कार्य करता रहे। उनकी भी जब तकलीफ़ें आई तो आचार्य श्री ने सपने में आकर उनको कह दिया, देख तेरी यहाँ रेट पड़ने वाली है, संभल जा। तो ऐसे आचार्य श्री जो जिनेंद्र देव के भक्तों को आत्मविश्वास जागृत करके प्रभु की भक्ति करने में संलग्न करते थे कि प्रभु ही अपना सब कुछ है, उनकी भक्ति करो सब कुछ मिल जाएगा, पुण्य कमाओ, संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और भगवान बन जाओगे। तो नमोकार मंत्र के लिए वे सदा तत्पर रहते थे कि नमोकार मंत्र से बड़ा कोई जाप नहीं हो। प्रत्येक प्राणी को जो भी आता कहते हैं जा 1250 माला लाल वस्त्र में फेर, तेरे संकट दूर हो जाएंगे, किंतु शर्त है सूर्योदय के पहले फेरना, तो तेरे को शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार में आचार्य श्री के गुणों को तो क्या कहूँ, रही हूँ, किंतु मेरे पास वो अंदर भरा हुआ है, बाहर निकलता भी नहीं है। किंतु मैं आचार्य श्री के चरणों में अपनी सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति सहित केवल ज्ञान के अविच्छेद भाग बारंबार नमोस्तु करती हूँ, नमोस्ति करती हूँ और यही कहती हूँ अब तो मेरे 3 गुरु ही नहीं रहे। 3 गुरुओं की मैंने छत्र छाया पाई, मेरे जैसा कोई भाग्यवान नहीं होगा। किंतु आज की स्थिति में मेरे 3 गुरु ही नहीं रहे, किंतु मैं उनका स्मरण करके, उनको अपने हृदय में, उनके चरण कमल को विराजमान करके मैं अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए, जिन धर्म की प्रभावना का संकल्प करते हुए अपने जीवन को सफल बनाती हूँ। किंतु आचार्य श्री की 75वीं जन्म जयंती पर गणियारिका माँ शाद्वादमती माता जी ने जब ग्रंथों का प्रकाशन हो गया और आचार्य श्री को भेंट किए तो आचार्य श्री ने उनको हृदय से लगाकर कहा, बेटे 100 वर्ष तक जो काम किसी ने नहीं किया वो तुमने करके आज जिन धर्म की साहित्य को वापस सामने ला के रख दिया, क्योंकि जिस धर्म में साहित्य नहीं वह धर्म मुर्दा कहलाता है। और जब उनका अभिवंदन ग्रंथ भेंट किया, उनको दिया, तो उन्होंने उसको हाथ में लेकर साइड में रख दिया और समाधि हो गई, किंतु उसको खोल के नहीं देखा। किंतु आर्ष परंपरा के ग्रंथों के प्रति उनके प्राण थे। चातुर्मास में जितने ग्रंथ रखते थे सबका विलोडन करते थे, सबका अवलोकन करते थे। हम कहते महाराज जी आप एक दिन में इतने ग्रंथ। अरे बेटा, यदि ग्रंथ मेरे प्राण हैं, इनको नहीं देखता हूँ, इनका वाचन नहीं करता हूँ तो परिग्रह का दोष लगता है। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे।
जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी, जिला दतिया, मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। तू है भक्तों का भाग्य विधाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। रहे दाता हो बरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।